मेरे प्रिय निवेशकों और दोस्तों, आप सभी का मेरी चैनल एबीसीडी ऑफ इन्वेस्टमेंट में स्वागत है। आज मैं आप सभी के लिए एक सुपर डुपर न्यूज़ लेके आया हूँ। न्यूज़ ये है कि सेबी यानी कि स्टॉक एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया ने म्यूचुअल फंड कंपनियों के लिए एक नया रूल लागू कर दिया है। इस रूल के हिसाब से आगे जाकर जो भी म्यूचुअल फंड कंपनीज मल्टी कैप कैटेगरी में आती है उनको 25% फंड लार्ज कैप में रखने होंगे, 25% फंड मिड कैप में रखने होंगे और 25% फंड स्मॉल कैप में रखने होंगे। बाकी के 25% फंड लार्ज कैप या फिर किसी भी कैपिटल में वो रख सकती है। इसका साफ साफ मतलब ये है कि आगे जाके म्यूचुअल फंड कंपनीज स्मॉल कैप कंपनियों में भी हैवी इन्वेस्ट करने वाली है, जो स्मॉल कैप कंपनीज के प्राइस को और भी बढ़ा सकती है। करंटली सिचुएशन की बात की जाए तो मल्टी कैप कैटेगरी के फंड की AUM यानी कि असेट अंडर मैनेजमेंट 1,42,000 करोड़, जी हाँ, 1,42,000 करोड़ जितनी बड़ी है। और ये सारे पैसे अभी की बात की जाए तो 73% लार्ज कैप में है, 21% मिड कैप में है और बाकी के 6% स्मॉल कैप में है। मतलब साफ है, कंपनियों को अपने पोर्टफोलियो को रीअलोकेट करना ही पड़ेगा और इसकी डेडलाइन सेबी ने दी है 1 जनवरी 2021, यानी अगले 3 से 4 महीने में मल्टी कैप फंड कैटेगरी द्वारा 32,000 यानी 32,000 करोड़ रुपए की लार्ज कैप में सेलिंग होने वाली है और मिड कैप और स्मॉल कैप में बाइंग होने वाली है। हम इसकी एवरेज मान के चले तो फंड 320 करोड़ रुपए से भी ज़्यादा की खरीदारी मिड कैप और स्मॉल कैप में पर डे करने वाला है, जिसकी साफ साफ असर स्मॉल कैप कंपनीज में रहने वाली है। और एक बात आपको और भी बता दूं, म्यूचुअल फंड कभी भी कोई भी पेनी स्टॉक में इन्वेस्ट करता नहीं है। वो फंडामेंटली और टेक्निकली स्ट्रॉन्ग कंपनीज में ही अपना इन्वेस्टमेंट करेगी। जैसे कि मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ, PVR, जिनके 6 महीने से थिएटर बंद है, फिर भी पिछले 3 महीने में कंपनी ने 30% से भी ज़्यादा रिटर्न दिए गए हैं, जो साफ साफ एक ऑपरेटर गेम बयां करती है। म्यूचुअल फंड कंपनीज कभी भी ऐसा नहीं करती। वो अपने स्टॉक्स लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के हिसाब से ही इन्वेस्ट करती है, यानी जो भी फंडामेंटली और टेक्निकली स्ट्रॉन्ग कंपनीज है वो आगे जाके आउट परफॉर्म ज़रूर करेगी। तो इसी पेशकश के लिए मैं आज आपके लिए 5 जैकपॉट से लेके आया हूँ कि जो आज थ्रो अवे प्राइस में हमें मिल रहा है और आगे जाके वो एक मल्टी बैगर भी बन सकते हैं। इससे पहले मैं आपको निफ्टी 50 और स्मॉल कैप 100 की वैल्यूएशन के बारे में एक कंपैरिजन बताना चाहूँगा। निफ्टी 50 जो लार्ज कैप से बना हुआ इंडेक्स है, उनके रिटर्न्स के बारे में बात करें तो पिछले 3 सालों में निफ्टी ने 25% का रिटर्न दिया है, जबकि स्मॉल कैप इंडेक्स जो पिछले 3 सालों में -28% का ही रिटर्न दे पाया है। पिछले 3 महीनों की अगर बात की जाए तो स्मॉल कैप इंडेक्स ने निफ्टी को ज़रूर आउट परफॉर्म किया है, बट ये आउट परफॉर्म करने में काफ़ी बड़ा कंट्रीब्यूशन पेनी स्टॉक्स का भी है, जिन्होंने पिछले 3 महीने में 100% से भी ज़्यादा रिटर्न्स दिए हुए हैं। अगर निफ्टी की बात की जाए तो निफ्टी में काफ़ी कम पेनी स्टॉक्स रहते हैं, जबकि स्मॉल कैप कंपनीज़ में काफ़ी पेनी कंपनीज़ रहती है जिनका फंडामेंटली या फाइनेंशियल बैकग्राउंड अच्छा नहीं रहता है। जैसे कि एग्जांपल के तौर पे रुचि सोया, 3 रुपये का ये शेयर कम से कम 1600 रुपये के हाई को टच करके आया हुआ है। तो चलो आओ शुरुआत करते हैं वो 5 जेम्स की जो आगे जाके लॉन्ग टर्म में हमें अच्छे रिटर्न्स दे सकती है। सबसे पहला शेयर है बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज लिमिटेड। इस BSE लिमिटेड शेयर की लिस्टिंग आज से 3 साल पहले 1100 की प्राइस में हुई थी। जिस स्टॉक का प्राइस अराउंड 1200 रुपये चल रहा था, आज वो कोरोना वायरस की वजह से 500 रुपीज़ के अराउंड हमें मिल रहा है। मैं यहाँ आपको एक बात बता देता हूँ दोस्तों, कि शेयर मार्केट में भले ही भयंकर मंदी भी क्यों ना आ जाए, बट शेयर को ट्रेड करने के लिए एक्सचेंज की ज़रूरत रहती है, जो बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज यानी कि NSE प्रोवाइड करता है, जो साफ साफ बयां करता है कि कंपनी का बिजनेस मॉडल ऐसा है कि जो आगे जाके फ्यूचर में काफ़ी कम अफेक्ट होने वाला है। साथ ही में एक बम्पर न्यूज़ की BSE स्टॉक एक्सचेंज वेट कर रहा है, जो कि है NSE स्टॉक एक्सचेंज का IPO लिस्ट होना। जैसे आज BSE का IPO NSE पे ट्रेड कर रहा है, वैसे आगे जाके 10,000 करोड़ की लिक्विडिटी रखने वाला ये NSE IPO BSE में जाके लिस्ट होगा, जो अकेले
BSE को एक बड़ा वॉल्यूम देने में सक्षम है। अगर पिछले 3 सालों के रिटर्न की बात की जाए तो बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज ने पिछले 3 सालों में -50% का रिटर्न दिया गया है। उनके कॉम्पिटिटर एक्सचेंज की बात की जाए तो MCX जो कम से कम 100% का रिटर्न पिछले 2 सालों में दे चुका है, वो कंपनी के मुकाबले BSE ने काफ़ी कम रिटर्न दिया है। तो आगे जाके 2 साल तक इसका रिटर्न कम से कम 100% से ज़्यादा होगा, यानी कंपनी की प्राइस 1200 से 1400 रुपये के इन बिटवीन आ सकती है। दूसरा हमारा जैकपॉट शेयर है L&T फाइनेंस होल्डिंग लिमिटेड। जी हाँ, L&T ग्रुप की सारी फाइनेंस कंपनी जो होम लोन, गोल्ड लोन और बिजनेस लोन अलग अलग कंपनीज को देती है, उन सारी कंपनियों की ये पेरेंट कंपनी है, यानी एक अच्छा डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो L&T फाइनेंस होल्डिंग अपने पास रखती है। साथ ही में गवर्नमेंट ने अभी NBFC सेक्टर के लिए काफ़ी राहत के कदम अनाउंस किए हैं, जो कंपनी को सीधे तौर पे फ़ायदा करने वाली है। अगर ये शेयर के परफॉर्मेंस की बात की जाए तो एक समय पे आज से 2 या 3 साल पहले ये शेयर 150 रुपये के अराउंड हमें मिल रहा था। आज उसकी प्राइस 60 से 63 के अराउंड है, यानी एक अच्छे मैनेजमेंट और फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग कंपनी जो आज 60 रुपये में हमें मिल रहा है, वो अगले 2 सालों में 200 तक पहुंचने की पूरी संभावना है। तो ये शेयर को भी आप ज़रूर मार्केट से लीजिएगा। हमारा अगला तीसरा जैकपॉट शेयर है विमप्लास्ट। जी हाँ, ये कंपनी का नाम आपने काफ़ी कम सुना होगा, बट आप सभी ने सेलो कंपनी का नाम घर घर में सुना होगा। घर में आने वाले हाउसवेयर, चेयर और बाकी कई सारी फर्नीचर आइटम ये कंपनी प्रोड्यूस करती है। लॉकडाउन धीरे धीरे रिलीज़ हो रहा है, साथ ही साथ फर्नीचर और हाउसवेयर सेक्टर में डिमांड रिटेल स्टोर्स ओपन होने पे बढ़ रही है और आगे जाके फेस्टिवल्स भी आने वाले हैं, जो ये कंपनी की डिमांड और सप्लाई बढ़ाने में काफ़ी मददगार रहने वाला है। अगर ये शेयर के परफॉर्मेंस की बात की जाए तो आज से 3 साल पहले ये शेयर हमें कम से कम 1500 रुपीज़ में मिल रहा था, जो आज हमें आराम से 400 रुपीज़ के अराउंड मार्केट में मिल रहा है। रॉ मटेरियल के काफ़ी कम हुए दाम और साथ ही में बढ़ती हुई डिमांड कंपनी के लिए काफ़ी फ़ायदाजनक है, जो कंपनी के ये 400 रुपीज़ वाले शेयर कम से कम 1200 से 1300 रुपीज़ तक जाने की संभावना अगले 2 साल में है। हमारा अगला जैकपॉट शेयर है नाल्को। जी हाँ, नेशनल एल्यूमिनियम कंपनी केवल भारत की नहीं, दुनिया की सबसे बड़ी एल्यूमिनियम मैन्युफैक्चर में से ये एक कंपनी है। गवर्नमेंट कंपनी, यानी कि गवर्नमेंट का पूरा सपोर्ट मिलने वाली ये कंपनी का पिछले कई सालों से परफॉर्म नहीं कर पा रही है, जिसका वन ऑफ द मेन रीज़न था कि एल्यूमिनियम यानी कि बेस मेटल के प्राइस काफ़ी कम थे और साथ ही साथ में पूरी दुनिया में एल्यूमिनियम मैन्युफैक्चर्स की कैपेसिटीज़ बढ़ रही थी। पर आगे जाके एल्यूमिनियम की डिमांड बढ़ रही है और बेस मेटल के प्राइस भी काफ़ी हद तक स्टेबल हो चुके हैं, जो कंपनी के लिए एक अच्छी पॉजिटिव बात है। साथ ही कंपनी एक अच्छा खासा डिविडेंड भी हर साल ऐलान करती है। आज कंपनी के ये प्राइस पे डिविडेंड यील्ड 5% के अराउंड है। कंपनी की 2 या 3 साल पहले प्राइस 100 के अराउंड रहा करती थी, आज वो हमें 30 रुपये के आसपास मिल रहा है। कंपनी के पास एक अच्छा मैन्युफैक्चरिंग हब है, साथ ही में गवर्नमेंट का सपोर्ट है, जो कंपनी को परफॉर्म करने में काफ़ी हेल्प कर सकती है। अगले 2 साल तक ये कंपनी का टारगेट भी 120 रुपये से ज़्यादा आ सकता है। हमारा पांचवा और अंतिम जैकपॉट शेयर है नवनीत। जी हाँ, हम सभी लोगों ने जब भी पढ़ाई की होगी या फिर हमारे बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं तो नवनीत एक बड़ा स्टेशनरी और प्रिंटिंग सेक्टर में नाम है। लॉकडाउन की वजह से स्कूल कॉलेज का बंद रहना कंपनी की डिमांड को काफ़ी हद तक अफेक्ट कर चुका है, जो कंपनी के 200 रुपीज़ के शेयर प्राइस आज 78 के अराउंड ला के खड़ी कर दी है। आगे जाके लॉकडाउन ओपन होगा, धीरे धीरे स्कूल कॉलेज सब कुछ ओपन होने वाले हैं और साथ ही में एजुकेशन सेक्टर में होने वाले खर्च में हर साल हम बढ़ोतरी देखते हैं, जो ये कंपनी के लिए काफ़ी फ़ायदाजनक है। तो ये भी कंपनी एक अच्छा बैट बन सकती है। इस शेयर को हम 80 रुपीज़ के अराउंड परचेस करेंगे और आगे जाके 2 साल में इसका टारगेट भी कम से कम 150 से 200 रुपये के बीच में आ सकता है। दोस्तों, ये थे हमारे आज के न्यूज़ के चलते हुए 5 जैकपॉट शेयर, जो आगे आने वाले दिनों में एक अच्छे जेम्स बन सकते हैं। दोस्तों, जैसे कि आगे बताने वाले वीडियो में मैंने बताया था कि आगे आने वाले 2 महीनों में एक बड़ी फंडामेंटली मंदी आने का डर है,
पर मेरा मानना यह है कि ये सर्क्यूलर से निफ्टी इंडेक्स के बनाम स्मॉल कैप इंडेक्स कम से कम 10% जितना आउट परफॉर्म कर सकता है। तो अगर निफ्टी 10% भी कम होता है तो स्मॉल कैप फंड में आपका किया हुआ इन्वेस्ट कम बिल्कुल भी नहीं होगा। और साथ ही में मैं एक आपको डिस्क्लेमर भी बताता हूँ कि मेरी इन पांचों कंपनी में एक पर्सनल इन्वेस्टमेंट भी है और ये लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए भी फंडामेंटली चुस्त और दुरुस्त है। इसका फंडामेंटल एनालिसिस मैं इस वीक में हर एक दिन में हर एक शेयर के बारे में लाने वाला हूँ। दोस्तों, अगर आप ये मेरा वीडियो मंडे के दिन देख रहे हैं तो बिल्कुल ये 5 शेयर अभी के अभी आप परचेस कर लीजिए और साथ ही में मैं आपको ये पांचों शेयर का एनालिसिस ये वीक में बताऊंगा। आपको ये वीडियो कैसा लगा ये कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा और लाइक शेयर सब्सक्राइब करने का बिल्कुल भूलिएगा मत। थैंक यू सो मच।